वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। हम सभी प्रत्येक दिन इसका स्वाध्याय करते हैं। अभी बाल कांड का 18वां सर्ग चल रहा है। चारों भाइयों का जन्म हो चुका है और अयोध्या में खुशी का वातावरण है। सब प्रकार से उत्साह वहाँ के परिवार के लोगों में और राज्य के लोगों में है कि दशरथ महाराज के पुत्र हुए हैं। और दशरथ महाराज इस उत्सव मनाने वाले जितने भी लोग हैं, पुत्र प्राप्ति का उत्सव, सबको धन बांट रहे हैं। राजा दशरथ ने सूत, मागध और बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्रों गोधन प्रदान किए। गोधन का मतलब है गाय। गोधन का क्या मतलब है जी? गाय। गाय रूपी धन। ये किनको दिया? ब्राह्मणों को दिया। अब आगे कहते हैं, अतिथ्यैकादशाहं तो नाम कर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरं तथा वसिष्ठः परम प्रीतो नामानि कुरुते सदा। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक उन्होंने लिखा है। पुस्तक का नाम है संस्कार विधि। क्या है? संस्कार विधि। इसमें 16 संस्कार का वर्णन है। तो उसमें एक संस्कार है नामकरण संस्कार। क्या है जी? नामकरण संस्कार। तो इन चारों भाइयों का भी नामकरण संस्कार हुआ। इसमें दिन लिखा है कि 11वें दिन। किस दिन? 11वें दिन। जिस दिन जन्म होता है उसके 11वें दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। अब देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती भी लिखते हैं कि 11वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। ये पता नहीं कब से अव्यवस्था चली कि अभी वर्तमान समय में लोग छठे दिन में नाम रखते हैं। किस दिन? कहते छठी का दूध तुमको हम बोकरा देंगे। गाँव में गाली देते हैं, तुमको छठी रात का जो दूध तुम पिया था ना, वो तुमको बोकरा देंगे। बताइए कब से आ गया? छठी दिन नाम रखने का विधान कब हो गया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेदानुकूल जो व्यवस्था थी, जो भगवान राम का भी हुआ था, कृष्ण का भी हुआ था, जो सभी महापुरुषों का हुआ था, वो विधि निकाल कर हमारे आपको दिए और बताया कि बच्चों का जब जन्म हो तो जन्म के साथ उनका जात कर्म संस्कार होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? जात कर्म संस्कार। जैसे ही बच्चा जन्म ले उसका नाभि छेदन किया जाता है। नाभि छेदन किया जाता है तो उस नाभि से पहले क्या करते थे लोग? भोतहा हाँसू से करता था। भोतहा हाँसू से, उससे भी उसको बीमारी हो जाती थी। तो हमें देखते हैं भोतहा हाँसू से कभी भी नाभि छेदन नहीं करना चाहिए। तेज हथियार से, ब्लेड आदि से उसका नाभि छेदन करो और बच्चों का स्नान करा करके फिर क्या करते हैं, उसका संस्कार करो। उसका नाम है जात कर्म संस्कार। उस दिन हवन करना चाहिए और बच्चों के कान में बोलना चाहिए, वेदोसी तुम वेद है। इस प्रकार से बच्चों के कान में बोला जाता है। और बच्चे के मुंह में एक चावल के दाना को घिसकर और उसका एक ठोप पानी गिराया जाता है। इससे क्या होता है कि कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, वो उस बार बच्चे को नहीं छूता है। इसका नाम है जात कर्म संस्कार। क्या है ये? जात कर्म और संस्कार। फिर कहा कि हवन करना है और हवन में क्या होता है, तो भात और सरसों। ध्यान दो, लोग ऐसे ही बैठे रहते हो, ध्यान नहीं देते। जात कर्म संस्कार में क्या करना होता है जी राहुल महाराज? भात और सरसों। पीला सरसों जो होता है ना जी। भात और पीला सरसों का
आहुति प्रदान किया जाता है। क्यों? अब देखो, ये तो हम बाद में समझे। पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि जैसे ही घर में सांप आता था, क्या आता था जी? सांप आता था तो माताएं क्या करती थी, तो घर में आग जला के उस आग पर सरसों डालती थी। इससे क्या होता था? खल्ली डालती थी। खल्ली क्या होता है, माने जब सरसों पेड़ लेते हैं ना, सरसों पेड़ लेते हैं तो उस सरसों के तेल तो निकल जाते हैं, उसका रिट्ठी रह जाता है, वही होता है खल्ली। तो उस खल्ली को आग पर डालने से क्या होता था, घर में यदि सांप है या कोई विषैला कोई भी कीड़ा है तो भाग जाता था। देखो, और स्वामी जी क्या कहते हैं, सरसों और भात का आहुति डालो तो क्या होगा, जितने भी छोटे बड़े कीड़े होंगे जो वायु में भी मिले होंगे, आंख से नहीं दिखते हैं, सब या तो मर जाएंगे या घर से भाग जाएंगे। जिस घर में बच्चा रहे, बच्चा का माँ रहे, उस घर में 10 दिन तक सरसों और भात से क्या करना चाहिए जी? यज हवन करना चाहिए। याद रखो महाराज, समझे ना? जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे तो उस समय जरूर करना। समझ रहे हो कि नहीं जी? जब आप भी तो शादी करोगे, बड़े हो जाओगे तो आपके भी बच्चे होंगे, तो जब बच्चे हो तो क्या करना पड़ेगा? 10 दिन तक क्या करेंगे जी? हवन। हवन में क्या डालेंगे? सरसों चावल, भात और सरसों की आहुति वेद मंत्र के साथ डालेंगे तो किसी भी प्रकार का रोग हमारे संतान में नहीं लगेगा। हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, न भूत पकड़ेगा, न डाकनी साकनी, न किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं होगी। सांप कीड़े कुछ भी उसमें नहीं आए। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग जी? ये नहीं कहना कि हम तो भूल गए, गुरुजी बोले तो थे लेकिन हम तो किए ही नहीं। समझ गए? अभी से याद रखें। और फिर 11वां दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? वो नामकरण संस्कार किनका हुआ? दशरथ जी के जो 4 पुत्र थे, तो उनमें 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। क्या किया जी? नामकरण संस्कार। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। कौन रखा नाम? महर्षि वशिष्ठ ने सबका नाम रखा। उससे पहले उनका नाम नहीं था। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। बड़े पुत्र का नाम क्या रखा? राम। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। इसको कहते हैं महात्मा थे। और कोई लिख दिया कि परमात्मा थे। देखो इस शब्द में, इसमें लिखा हुआ है, ये जो किताब है ना जी, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि वो महात्मा थे। महात्मानम, क्या लिखा है? महात्मानम। हाँ, और इसमें लिख दिया कि महात्मा के जगह उनके परमात्मा थे। क्या लिख दिया है? परमात्मा थे। ये अपनी तरफ से कोष्ठक में देकर के लिख दिया कि परमात्मा थे। तो उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत। कैकेयी कुमार का नाम क्या रखा? भरत। और सुमित्रा का एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न निश्चित किया। चारों का नाम किसने रखा? किसने रखा? महर्षि वशिष्ठ जी ने रखा। ब्राह्मणान भोजयामास पौनजानप दानपि अददत् ब्राह्मणानां च रत्नौघमवलं बहु। राजा ने ब्राह्मणों, पूर्ववासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्य कारयत्। तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। देखो स्पष्ट लिखा है, जात कर्म संस्कार भी हुआ था चारों बालकों का, साफ साफ लिखा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ ने
समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार, माने सभी संस्कार जितने भी थे सभी करवाए थे। माने उनका जात कर्म संस्कार भी हुआ, नामकरण संस्कार भी हुआ। इसके पश्चात में नामकरण संस्कार होने के बाद जब बच्चे का 3 माह पूरा हो जाता है तो निष्क्रमण संस्कार होता है, वो भी करवाए। इसके पश्चात में जब बड़े होते हैं, 6 महीने के होते हैं, तो बालक का अन्नप्राशन संस्कार होता है, वो भी करवाए। जितने भी संस्कार होता है सभी करवाए, सभी लिखा है। सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। चारों भाई बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें राम विशेष थे, ऐसा लिखा है। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। चारों भाई पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। उसमें राम के बारे में कहा विशेष कि वो अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। बभूयो भूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः सर्वे वेद विदः शूरा सर्वे लोक हिते रताः। देखो क्या लिखा है, सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान। देखो जी, ध्यान दो, महाराज दशरथ के चारों पुत्र, साफ साफ लिखा है, राम भी, भरत भी, लक्ष्मण भी और शत्रुघ्न भी, चारों भाई राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान। वेदों माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के विद्वान थे और शूरवीर थे, माने बहादुर थे। वेदों के विद्वान थे और क्या थे जी? बहादुर थे। सब के सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। चारों भाई दूसरों के उपकार करने वाले काम में सदा लगे रहते थे। संग लगने का मतलब बढ़िया से लगे होते थे और उपकार करने में उनको मजा आता था। दूसरों का उपकार करने में मजा आता था, आनंद आता था। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता कुले तेषामपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक एव निर्मलः गजस्कन्धे स्वपृष्ठे च रथचर्या सुसम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितो शुश्रूषणे रतः। देखो क्या लिखा, सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने, रथ हाँकने की कला में भी सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त किया था। देखो क्या क्या सीखते थे जी, हाथी की सवारी, घोड़े की सवारी, ये सभी कला भगवान रामचंद्र जी और सभी भाई सीखे थे। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे। क्या करते थे? बाण चलाने की कला। धनुर्वेद में खाली बाण ही नहीं है, सभी प्रकार के हथियार होते थे उस समय, तोप, बंदूक सभी होते थे जी। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के हथियारों को चलाने की कला भी जानते थे, उसका अभ्यास करते थे और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। क्या करते थे? पिताजी की, खाली पिताजी की नहीं, माताजी की भी सेवा करते थे। ऐसा नहीं है कि खाली पिताजी की। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकारस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। माने को क्षण बिना बड़े भाई के वो नहीं रहते थे, उनके पीछे सदा लगे रहते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। किनकी सेवा में? राम जी की, अपने बड़े भैया की सेवा में। तो लोग बड़े भैया से लड़ाई करते हैं, हमारा अनुराग तो अपने बड़े भैया का कपार ही फोड़ने के लिए तैयार रहता है ना। देखो
छोटे भाई कैसे होने चाहिए जी? लक्ष्मण जैसे। कैसे होना चाहिए जी? लक्ष्मण जैसे अपने बड़े भैया की सेवा में सदा रत रहना चाहिए। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बलि प्राण इवापर न च तेन विना विद्रांग लवते पुरुषोत्तम। अब देखो क्या कहा, मसनाति न ही तंग बिना। कहते शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान। इस श्वास के बिना कोई रह सकता है? राम का श्वास अपने लिए था और श्वास जैसा ही लक्ष्मण उनके साथ रहते थे। जैसे बाहर में हमारा प्राण है ना, बाहर से ना भीतर खींचेंगे, तो लक्ष्मण इसी प्रकार से उनके साथ थे, प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। देखो बड़े भाई कैसे होते थे, एक क्षण भी अपने छोटे भाई से अलग नहीं होते थे। बड़े भाई का क्या भी देखो कर्तव्य लिखा है कि भगवान राम भी, पुरुषोत्तम श्री राम भी बिना छोटे भाई लक्ष्मण के नहीं रहते थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। किनके बिना? भाई लक्ष्मण के बिना। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता, सुनो भाई, बड़ा भाई सब कौन है इसमें? देखो लिखा है कि यदि भगवान रामचंद्र के पास यदि भोजन लाया जाता था बढ़िया, तो क्या होता था? तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। देखो आज तो बड़ा भाई ऐसा है कि छोटा भाई का भी छीन के खा जाता है रसगुल्ला। ये तो क्या खाएगा, मैं बड़ा हूं तो मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं। बड़े भाई का ये कर्तव्य होना चाहिए कि जब तक छोटे भाई को न खिला दे तब तक न खाए। तो श्री रामचंद्र जी उनमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। देखो कैसा ये देश था, हमारे महापुरुष किस प्रकार के होते थे, किस प्रकार की उन्हें शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान समय हमें भी उस शिक्षा को ग्रहण करके छोटे भाई को अपने बड़े भाई के प्रति और बड़े भाई को अपने छोटे भाई के प्रति इसी प्रकार से समर्पित होना, अपने अपने कर्तव्य का पालन हमें करना चाहिए। लड़ाई करने के लिए थोड़े होता है छोटा भाई और बड़ा भाई, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज ये श्लोक 30 तक हमने स्वाध्याय किया है, 30 और फिर उसका थोड़ा सा इसका आधा, इसके आगे फिर स्वाध्याय करेंगे। ओम।